रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम फर्स्ट ईयर क्लास में कैमोमिला बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि कैमोमिला का बच्चा कैसा होता है, उसकी ज़हनी अलामात कैसी होती हैं, उसकी फ़िज़िकल बिल्ड कैसा होता है, ताकि आपको अगर 1000 बच्चे खड़े हैं तो उनमें आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं आपको पहचान हो कि ये कैमोमिला का बच्चा है। यानी जगह अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनेंगे समझेंगे तो आपको क्लिनिक के हवाले से बड़ी आसानी मिलेगी, क्योंकि क्लिनिक में आपके पास ऐसा बच्चा आता है तो उसको बड़ी आसानी के साथ पहचान सकेंगे ये कैमोमिला का बच्चा है। उसमें जब आप दवाई देंगे तो उसकी सारी प्रॉब्लम आप ठीक कर देंगे। ठीक है, तो चूँकि मटीरियल मेडिका में चांद दिखलाने लिखी होती है एक एक मटीरियल मेडिका में, तो आपको एक सवाल बना दिया गया है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी, ताकि आप ये सवाल एग्जामिनेशन में आता है, मोस्टली हर दफ़ा ये सवाल आ जाता है। इस सवाल को आप एज इट इज़ लिखें तो आपके लिए आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे और सारा मसला भी हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको ज़रा समझ लें उर्दू में। कैमोमिला, सवाल ये है कि कैमोमिला इज़ चिल्ड्रन रेमेडी। सवाल ये आए या एक्सप्लेन कैमोमिला बेबी ये आए या कैमोमिला की कॉन्स्टिट्यूशनल अलामत बयान करें बच्चों के हवाले से, तो सवाल यही लिखेंगे आप। ठीक है, आंसर इसका, तो इसका आंसर ये है कैमोमिला इज़ मोस्टली इंडिकेटेड इन न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन एंड ड्यूरिंग डेंटिशन। कैमोमिला जो दवा है वो ज़्यादातर दूध पीते बच्चे यानी शीरखर बच्चों के लिए बड़ी अहम रोल अदा करती है, उनके लिए इस्तेमाल ज़्यादा होती है। और फिर जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं इस ज़माने में, इस दौरान कैमोमिला दवा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। द टिपिकल फिज़िकल बिल्ड ऑफ कैमोमिला चाइल्ड इज़ लाइट ब्राउन। इसका जो अपना एक जिस्मानी साख्त होती है कैमोमिला की वो बड़ी वाज़ेह होती है। कैमोमिला चाइल्ड इज़ लाइट ब्राउन हेयर, जिसके जो बाल होते हैं वो लाइट ब्राउन होते हैं। ठीक है, विद वन चीक रेड एंड वन चीक हॉट एंड अदर पेल एंड कोल्ड। जब बच्चा आपके पास आता है बुखार की हालत में या किसी और प्रॉब्लम की हालत में, आप उसकी एक चीक पे हाथ लगाते हैं तो एक चीक उसकी गर्म होगी, दूसरी चीक ठंडी होगी, एक चीक उसकी पेल होगी तो दूसरी चीक उसकी रेड होगी। ठीक है, आपको बड़ी आसानी मिलेगी कैमोमिला के बच्चे को पहचानने में। द जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ कैमोमिला इज़ दैट ऑफ ग्रेट सेंसिटिवनेस। और जनरली इसका जो एक इसकी हालत होती है कैमोमिला के बच्चे की, उसके अंदर ग्रेट सेंसिटिवनेस होती है, बहुत ज़्यादा हसास होता है हर चीज़ से। आप उसकी तरफ देख रहे हैं, उससे भी वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, आपको बात कर रहे हैं, वो किसी की बात को भी नहीं सुनता। ठीक है, हर लिहाज से वो बहुत ज़्यादा हसास होता है, सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव टू एवरी इम्प्रेशन, सेंसिटिव टू एवरी इम्प्रेशन। कोई भी इम्प्रेशन आप उससे बात करते हैं, बदतमीजी से आपको उसका आंसर देगा, सर माथे के ऊपर त्योड़ियाँ से डालेगा, गुस्सा फील करेगा। ठीक है, आप उसको कोई गिफ्ट देते हैं तो तब भी उसका यही हाल होगा। ठीक है, सेंसिटिव टू एवरी इम्प्रेशन, किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करेगा, हर चीज़ से वो उसका असर लेगा। एंड टू सराउंडिंग एंड लास्टली टू पेन, और उसका जो इर्द गिर्द का माहौल है उससे भी ये सेंसिटिव होता है। अगर खुदा न खासा कहीं उसको पेन हो रही है तो पूरा घर सर पर उठाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा कि मसलन अब वो छोटा बच्चा है, बता तो नहीं सकेगा उसको दर्द हो रही है, लेकिन उस दर्द को वो बहुत ज़्यादा फील करेगा। फिर करना क्या पड़ता है कि माँ उसको या कोई भी जो घर में लोग होते हैं उसको पकड़ के चलें फिरेंगे। ठीक है, वो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको उठाया भी जाए और चला फिरा भी जाए साथ। ये नहीं होगा कि आपने उठा लिया तो बच्चा चुप कर देगा, नहीं, वो उसकी ये डिज़ायर होती है कि आप उसको, शर्त होती है कि उसको उठाएं भी, उठा कर चले फिरें भी, तो फिर जाके ज़रा उसकी दर्द में एमिलिएशन आता है, कमी आती है, उसमें सुकून आता है, अदरवाइज़ वो टिकने नहीं देगा आप लोगों को। द कॉन्स्टिट्यूशनल इरिटेबिलिटी इज सो ग्रेट दैट इट मेक्स द अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड वायलेंट। उसका ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये हुलिया सा बन जाता है, ठीक है, तो बड़ा वो वायलेंट सा, बड़ा गुस्से वाला, बड़ा वो बदतमीज़ सा बच्चा आपको नजर आएगा उस वक्त सारा ना। वो जिस वैसे बच्चे जिनको भी गुस्सा आता है ना कि इनको 2-4 थप्पड़ लगा दें, ऐसी कंडीशन में वो बच्चा आता है, वो इस तरह से वो लगेगा आपको कैमोमिला का बच्चा। इट्स जस्ट दैट द चाइल्ड इज़ सफरिंग टू मच। तो इससे पता ये चलता है कि बच्चा पता नहीं कितनी तकलीफ़ में है, तरस आ रहा होता है उसकी मोर्निंग को, उसकी क्राइम को देख देख के। माँ बाप ज़ाहिर बच्चे को मारेंगे तो नहीं,
पीटेंगे तो नहीं, उसकी पिटाई तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। द बेबी इज़ वेरी मच हॉट एंड हाईली सोरिक इन नेचर, बच्चा पूरा जिस्म उसका गर्म होगा, बेलाडोना की तरह नहीं है कि हाथ पाँव ठंडे हैं और सार गर्म है, इसका पूरा जिस्म इसका गर्म होगा। वेरी मच हॉट एंड हाईली सोरिक नेचर, सोरिक नेचर यानी हर चीज़ का असर जल्दी ये लेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है ऑन मेंटल एस्पेक्ट वी सी दैट द चाइल्ड इज़ वेरी मच इरिटेबल, मेंटल कामनेस इन कॉन्ट्रा इंडिकेट्स कैमोमिला। अब इसकी हम जहनी हालत देखते हैं बच्चे की जहनी हालत देखते हैं तो जहनी तौर पर ये इंतहाई गुस्सीला, इंतहाई गुस्से वाला बच्चा होता है और सुकून से नहीं बैठ सकता, चुप नहीं रह सकता। अगर कोई बच्चा आपके पास क्लिनिक पे आता है, वो खामोशी के साथ अपनी माँ या बाप के साथ वो लिपटा हुआ है या वो खामोश है आराम से, तो वो कैमोमिला बेबी होगा ही नहीं। कैमोमिला बेबी कभी भी चुप नहीं रह सकता, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, वो तंग करेगा। यानी कॉन्ट्रा इंडिकामनेस का मतलब होता है सुकून, उसके अंदर सुकून नहीं हो सकता कैमोमिला के अंदर। इरिटेबिलिटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट सिम्टम है, नेक्स्ट हिस्सा देखते हैं। ऑन मेंटल एस्पेक्ट वी सी दैट द चाइल्ड इज़ वेरी स्पाइटफुल, क्रॉस, पीविश एंड फ्रेटफुल। जब हम इस कैमोमिला बच्चे का माइंड देखते हैं, उसकी मेंटल एस्पेक्ट देखते हैं, उसकी ज़हनी हालत को देखते हैं, तो बड़ी अजीब सी इसकी जो ज़हनी हालत होती है, बहुत ही ज़्यादा कीना परवर, बुग्स, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला। ये कोई शरारत भी करेगा तो ऐसी शरारत करेगा जिससे किसी का कोई नुकसान हो, छोटी मोटी शरारत ये नहीं करेगा, ठीक है, इस तरह की शरारत करेगा। तो ये बड़ा स्पाइटफुल, कीना परवर, क्रॉस, चिड़चिड़ा, पीवेश, सड़ियल सा इसका मिजाज है और इंतहाई गुस्से वाला, फ्रेटफुल, वेरी गुस्से। वंस यू आस्क अ क्वेश्चन ही कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। आप उससे कुछ सवाल करते हैं कैमोमिला के बच्चे के साथ, जस्ट पूछा क्या हाल है, कैसे हो भाई, तो मुमकिन है कि वो आपको जवाब देने की बजाय, यस नो कहने की बजाय, या अच्छा है या बुरा कहने की बजाय गाली निकाल दे आपको। यानी सिविल आंसर नहीं देगा आपको सिविल आंसर नहीं देगा, उल्टा जवाब देगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह का गुस्सा इसके अंदर कैमोमिला के अंदर पाया जाता है। देयरफॉर ही कैन बी स्पॉटेड आउट इन 100 ऑफ पेक्यूलियर चिल्ड्रन। स्पॉटेड आउट का मतलब होता है कि आप निशानदेही कर सकते हैं, इसलिए हज़ारों बच्चों में से आप ये पहचान सकते हैं कि ये कैमोमिला का बच्चा है। जब हज़ारों बच्चे आपके साथ, मेरा मतलब आपकी नज़र में हैं, तो आप उसका बिहेवियर देखकर ये उसकी निशानदेही कर सकते हैं कि ये कैमोमिला बेबी है, ठीक है। इतनी आसानी के साथ आप ये कर सकते हैं, इतनी बड़े वाज़े ये चीज़ होती है इसमें सारे। द बेबी इज़ इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्रा। इम्पेशेंट वांट्स एवरीथिंग बट रिजेक्ट्स देम व्हेन ऑफर्ड। और ये भी बड़ी हैरत वाली बात है कि चीज़ तो मांग रहा है, मैंने अभी लेनी चीज़। कोई बाज़ार में गए, कोई खिलौना पेरेंट्स के साथ है, मैंने अभी लेना है, वो कितने महंगे खिलौने पे हाथ रख दे, पेरेंट्स को उसको वो लेके देना पड़ता है, बच्चा है वो नहीं समझेगा, अपने लेके दे दिया, पैसे भी खर्च लिए, बाद में ऐसे पैसे फेंक दिए, मैंने नहीं लेना, रिजेक्ट्स। ये बड़ी ख़तरनाक सिम्टम है उसके। चले ठीक है, जो मैं ज़िद की, बच्चे ने ज़िद करने के बाद वो वालिदा ने ले दी चीज़, खिलौना ले दिया उसको, और लेके फिर वो उसको रिजेक्ट करेगा, ऐसे फेंक देगा, मैं नहीं लेना। इस तरह का गुस्सा, इसका कितना अजीब सा गुस्सा है, तो बड़ी आसानी के साथ आप ऐसे पेशेंट को पहचान सकते हैं। ही हैज़ piteous mourning all the time as he cannot get what he wants. He has piteous mourning. पिटी का मतलब होता है तरस खाना किसी के ऊपर, मोने का मतलब होता है जैसे बच्चा कराहता ना, ऐसे होके ले के वो उसकी मोर्निंग होती है, दूसरे बंदे को तरस आ रहा होता है कि यार खुदा का वास्ता ये जो मांगता है इसको दे दें, लेकिन इसको चुप करवा दें। ये बच्चा जो मांग रहा है इसको दे दें,
इसको बस चुप करा दें एक मरतबा, ये चुप हो, ये ऐसे रोए ना। यानी इस तरह की वो रोने का उसका स्टाइल होता है कि आपको तरस आएगा कि यार ये क्या क्या हो गया इसके साथ। ऐसे होता है जैसे उसकी कोई चीज़ खो गई है और वो उसको मिल नहीं रही। इस तरह की जब कंडीशन होती है ना, कोई बंदे को कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आ रहा होता कि बस अब आखिरी है तो उसने रोना ही रोना है, इस तरह का वो रोता है। कैन नॉट गेट व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता था वो उसको मिल नहीं रहा, ठीक है ना। कैरिंग इज मैनेज्ड, दे काम डाउन एंड वांट चेंज अ प्लेस फ्राम शोल्डर टू शोल्डर एंड वांट्स समथिंग न्यू। अच्छा, इसमें कैमोमिला के बच्चे की ये एक बड़ी अच्छी मेरे बड़ी अहम ये सिम्टम होती है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, मोने कर रहा है, क्राइंग कर रहा है। जब आप उसको उठा लेते हैं, उठा के फिर चलते फिरते हैं, ठीक है, फिर उसको सुकून मिलता है। अकेला उठाने से कैमोमिला के बच्चे को सुकून नहीं मिलता। अकेला उठाने से कि रो रहे, बेड पे था आपने उठा लिया, ठीक है, कंधे पे लगा लिया, नो, कंधे पे लगाया भी हो चाहेगा कभी इस करवट रखें, कभी इस कंधे पे बदलें। न्यू, वांट न्यू, समथिंग न्यू। और या क्या चलें, मुझे उठाया है तो चलें, इशारे करेगा, मजबूर करेगा वो अटेंडेंट को चलने पर कि वो उसको उठा के चले भी। ऐसे नहीं, ये आराम से नहीं टिकने देगा आपको। बस हमें इसको स्पॉटेड आउट करने में बड़ी आसानी हो जाती है कि यार ये, मैं तो अक्सर क्लिनिक पे बच्चा जब रो रहा होता है उसकी माँ कहते हैं इसको उठाओ, उठाया, खड़े हो, जो खड़े होगी, आप भी वो रो रहा है, भाई चलो ज़रा क्लिनिक में चलो फिरो। जब वो चलता फिरती हैं तो वो खामोश है तो आराम से पकड़ के उसको कैमोमिला दे देते हैं। एक आपको खड़े मसल वहीं पे ऑन द स्पॉट आपकी सिम्टम मिल जाती है। सो द चाइल्ड इज अनस्टेबल, बच्चा अनस्टेबल है, उसकी कोई मुस्लिम मजाजी नहीं है उसके अंदर होगी, बदलेगी हर चीज़ उसके अंदर, ठीक है। ही कैन नॉट बेयर एनी वन नियर हिम एंड कैन नॉट बेयर टू बी स्पोकन टू आल्सो। अच्छा, ये कैमोमिला का बच्चा ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके पास कोई हो, कोई दूसरा बच्चा उसके पास खड़ा हो तो कहेगा इसको भगा दें इसको। और ये भी इसकी खासियत है कि ये कहेगा कि मेरे साथ बोले भी कोई ना ये बोलता है ना किसी को बोलने देता है, ना बोलेगा ना किसी को बोलने देगा। इतना ये इस तरह का इसका गुस्सा होता है। Such children usually suffer from diarrhea, convulsions, and they have great suffering during their dentitional period। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं अक्सर उनको कन्वल्शंस पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, और जब उनकी डेंटिशन का पीरियड होता है तो उस दौरान में उसको ग्रीन मोशन लगेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, बुखार हो गया, चेस्ट ख़राब होगी, ठीक है, फिट्स पड़ रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें कैमोमिला के बच्चे में फिर आएंगी। सो माय फ्रेंड, आज हमने पढ़ा है कि कैमोमिला का बच्चा किस तरह का होता है, ठीक है, किस तरह से आप ये पहचान सकेंगे कि ये कैमोमिला का बेबी है। दूसरी दवाई से इसको स्पॉटेड आउट करना बड़ा आसान है अगर आपने ये लेक्चर सुना हो, ठीक है। सो ये मोस्टली ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी आता है, ठीक है, और प्रैक्टिस के व्यू पॉइंट से भी ये चीज़ें अगर आपको सामने आती हैं तो आप कैमोमिला देंगे तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा, भले वो नमूनिया में क्यों नहीं चला गया, किसी भी कंडीशन में है बच्चा लेकिन उसके अंदर ये वाली मेंटल सिम्टम पाई जा रही हैं, उसकी ज़हनी हालत इस तरह की है, तो ये आप उसको कैमोमिला से ठीक कर सकते हैं।